बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। स्मार्ट सिटी रोड पर बने स्मार्ट पार्क में आज उन्होंने पौधारोपण किया। सीएम ने आज नीम का पौधा लगाया है। बता दें कि नर्मदा जयंती पर उन्होंने प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है और आज इसी संकल्प के तहत उन्होंने नीम का पौधा लगाया है। बता दें कि स्मार्ट सिटी रोड पर स्मार्ट पार्क बना है, जहां उन्होंने आज ये पौधारोपण किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि नर्मदा जयंती पर हर रोज एक पौधा लगाने का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया है और इसी संकल्प के तहत हर रोज वो एक पौधारोपण करते हैं। आज मैं एक बैठक पौधारोपण करने के बाद उन्होंने संदेश दिया। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज मैंने पीएस फॉरेस्ट वगैरह को भी चर्चा करने के लिए बुलाया है। आज मुख्य रूप से कैबिनेट की बैठक के बाद सारे कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, सीएमएचओ, डीन, सीओ जिला पंचायत, सबकी मैंने वर्चुअल मीटिंग बुलाई है और विशेषकर 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा है कोरोना संक्रमण, उसको रोकने के प्रयास। मैंने कल ही सब जिलों को ये खबर करवा दी थी। कोरोना के एक्टिव केस वर्तमान में जो संख्या आ रही है उसके आधार पर, संक्रमण की दर के आधार पर यह संख्या बढ़ के 15 अप्रैल तक कितनी हो सकती है, 30 अप्रैल तक कितनी हो सकती है, उसका आकलन। फिर हमारी जो रणनीति थी IITT, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट की, आज उसको हम रिव्यू करेंगे। अस्पताल में बिस्तरों की कमी ना रहे, ये चैलेंज हमारे सामने है। मैंने कल भी बैठक में ये कहा था कि सब रिव्यू करके आए कितने अधिकतम बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, कोई कमी हम नहीं आने देंगे। उसके लिए जरूरी मैन पावर, जरूरी व्यवस्थाएं, वो सब खड़ी करना है। उसकी तैयारी की भी मैं आज समीक्षा करूंगा। फिर संक्रमित के निकटतम लोगों की पहचान और संदिग्ध होने पर उनको आइसोलेशन की व्यवस्था, क्योंकि घर अगर किसी का छोटा है तो घर में आइसोलेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्वारंटाइन करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए व्यवस्था बनाने पे हम विचार करेंगे। मास्क की सख्ती भी जरूरी है अपने लोगों में संक्रमण फैलने के लिए। कहां हो रही है, कहां नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, जनजागरण जिलों में आवश्यक हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर भी मैं रिव्यू भी करूंगा और कुछ जरूरत पड़ी तो फैसले भी करेंगे। संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन 2300 के आसपास पर आज भी 2332 के आसपास संख्या आई है। मैं निश्चिंत नहीं बैठ सकता। अधिकतम कितने हो सकते हैं उसके आधार पर रणनीति हम बनाएंगे। जहां ज्यादा मामले वहां टेस्टिंग बढ़े। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी भाई बहन वो पात्र हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। जिन जिलों में, जिन नगरों में ज्यादा संक्रमण है
वहां टीकाकरण के अभियान को हम युद्ध स्तर पर चलाएंगे और तेजी से टीकाकरण करेंगे। महाराष्ट्र से लगे जिलों में जो हमने बसें बंद की थी, वो प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो रही। 30 अप्रैल तक हम उसको बढ़ा रहे हैं। स्कूल खोले नहीं जाएंगे। अभी स्थिति की हम समीक्षा करेंगे। जिन क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण है वहां की नीति क्या बनानी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा होगी। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड का कमांड और कंट्रोल जो सेंटर है उसे ठीक गाइडेंस मिल पाए, इस व्यवस्था को भी मैं फिर से मजबूत और प्रभावी बनाऊंगा। उपचार की पूरी संपूर्ण सुविधाएं, एक एक जिले से आज इस पर बात करूंगा। मैन पावर की जरूरत, मृत्यु दर पे नियंत्रण, तो सारी टेस्टिंग लैब्स की भी मैं समीक्षा करूंगा। मैं प्रदेशवासियों से फिर बार बार अपील कर रहा हूं। होली हमने ठीक से मनाई, बाकी त्योहार भी हमने बिना भीड़ के परंपरा पूरी करते हुए घरों में ही मना लिए। और रंग पंचमी जैसे त्योहारों पर भी कोई जुलूस, कोई गैर, कोई चल समारोह नहीं होगा, क्योंकि वो घातक हो जाएगा। सभी धर्मगुरुओं से, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समाज सेवी संगठनों से मेरी विनम्र अपील है कि इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सबका सक्रिय सहयोग चाहिए। मिल भी रहा है। मैं फिर अपील करता हूं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, टेस्ट कराएं और वैक्सीनेशन के लिए भी मैं आह्वान कर रहा हूं। सब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ये प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा। कोरोना तो रहेगा। कोरोना को हम परास्त तब कर पाएंगे जब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो हम कोरोना को मार देंगे। शरीर ही मार देगा हमारा। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग मिले और स्वयं भी वैक्सीनेशन करवाएं। आज 2 और विषय पर मैं चर्चा करूंगा, निर्देश दूंगा। एक, जलाभिषेक अभियान, कैच द रेन वाटर, प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। बरसात के पहले हम ऐसी जल संरचनाएं बनाएं जो पानी को बहने से रोक के उसी स्थान पर रुक जाए और जमीन में नीचे भी जाए। इसलिए मनरेगा की राशि का इन 8 सप्ताहों में हमको उपयोग पूरे अप्रैल और पूरे मई जल संरचनाओं को बनाने में करना है। किसान से रबी की फसल की गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी प्रारंभ हो गई है। ये खरीदी बिना किसी दिक्कत के निर्दोष चले, किसानों को कोई तकलीफ ना हो, भंडारण की बेहतर व्यवस्था हो जाए, परिवहन की ठीक व्यवस्था हो जाए और समय पर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाए। इसके लिए भी चर्चा और निर्देश जारी हो। सर, आने वाले समय में परीक्षा होने वाली है, ऐसे में जब इस तरह की कंडीशन बन रही है तो उसको लेकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सर, दांडी यात्रा पे कल जाना है सर।